गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोग जो यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे और इसी के साथ आज परसेंटेज की आज सेकंड क्लास है। और आज की क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आए हैं, जो कि 2018, 2019 और उससे पहले हुए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज की भी क्लास होगी आपकी दूसरी क्लास होगी ना, क्लास परसेंटेज की क्लास 2 होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। ये क्वेश्चन भैया 2013 यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। ओके, प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है भैया, देखिए स्कूटर का मूल्य उसने कितना बताया भैया, 50,000 रुपये बताया है। कितना, 50,000 रुपये बताया है। ओके, और ये जो है क्लास दूसरी है और क्वेश्चन हमने कल 11 क्वेश्चन कराए थे और ये आज क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। तो भैया मूल्य कितना है, 50,000 रुपये है। कितना भैया, 50,000 रुपये है। और इसकी जो है कीमत में प्रत्येक वर्ष कितने परसेंट की कमी आ जाती है, 12% की कमी आ जाती है। कितनी, 12% की कमी आ जाती है। तो भैया इसका मतलब ये जो कीमत है अपने आप में 100% है। 12% कमी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये 100 माइनस के 12 है, यानी कि 1 साल बाद देखा गया तो कितना रह गया, स्वयं की वैल्यू का 88%, यानी कि 100 माइनस के 12। ठीक है भैया, इसके बाद 1 वर्ष बाद और देखा गया तो फिर से इसमें 12% की कमी आ गई, तो आप फिर से इंटू 88 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, यानी 12% की कमी कहता है वो, 12% की कमी कहता है प्रत्येक वर्ष, और ऐसा 2 साल तक हुआ है। ठीक है भैया, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो भैया देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38,720 रुपये। कितना हो गया भैया, 38,720 रुपये इसका मूल्य जो है 2 वर्ष के बाद रह जाएगा। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भैया, यदि 75 का x%, यदि 75 का x% बराबर 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी भैया 2013 की इसकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 75 का x% कितना होता है भैया, वो 9 होता है। तो देखिए भैया 75 भैया, इसका जब x% आप ज्ञात करेंगे तो x अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, x अपॉन 100 हो जाएगा। और कितना भी है ये वैल्यू, किसके बराबर है, 9 के बराबर है, तो इसलिए आप बराबर में 9 रख दीजिए। ठीक है भैया, कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि 25 से ये 3 और ये 25 से 4 बार कैंसिल, तो क्या हो गया 3x अपॉन के 4 बराबर 9 हो गया। ठीक है, 3x अपॉन के 4 बराबर 9 हो गया। तो देखिए इस 3 से ये 9 जो है 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 से ये 9 3 बार कैंसिल हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये 4 भैया इधर जाएगा और ये भाग में इधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है भैया, हमारा आंसर कितना होगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसमें बोला भैया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है भैया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? तो देखिए भैया, सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी मतदाता सूची होती है, ठीक है, उसमें जो भी टोटल मतदाताओं के नाम होंगे वो होता है आपका 100%। और उसमें से जो व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी जो अपने मत का प्रयोग नहीं करते, तो और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मत का प्रयोग करने के बावजूद भी उनके मत अवैध हो जाते हैं। तो यहाँ अवैध वाली कोई भी बात उसने नहीं कही है। तो आप मतदाता सूची में टोटल जो वोट मानेंगे वो कितने मानेंगे भैया? आप 100% मानेंगे, यानी कि 100% मत जो है डाले गए। इसी में से दो प्रत्याशी थे, दो प्रत्याशी से, तो दो प्रत्याशी में एक प्रत्याशी जो हारने वाला प्रत्याशी है भैया, जो हारने वाला प्रत्याशी है, और एक दूसरा जीतने वाला प्रत्याशी है। तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं? कुल मतों का 41%, कुल मतों का 41% मत इसको मिले हैं। अच्छा भैया, तो जीतने वाले को कितने परसेंट मत मिले? भैया कुल मत कितने परसेंट हैं? 100% है। उसमें से हारने वाले को 41 मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले? जो शेष रहे वो जीतने वाले को ही तो मिले। 100 माइनस के 41 कितना? 59%। 59% मत किसको मिले भैया? जीतने वाले प्रत्याशी को मिले। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रत्याशी है कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीत गया? कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीत गया? तो आप 59 में से 41 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भैया? 9 से जो 1 जाएगा तो 8, और 5 से 4 जाएगा तो 1, यानी कि ये जो है जीतने वाला प्रत्याशी 18% मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया भैया? 18% मतों से जीत गया। अब वही क्वेश्चन में क्या दिया है कि वह 5,580 मतों से जीत गया, यानी या 5,580 मतों से ये पराजित हुआ, या 5,580 मतों से ये जीता। कितने से? 5,580 मतों से। और हमने देखा कि 18% मतों से जीता। तो हम कह सकते हैं कि 18 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया? 5,580। कितनी है? 5,580। 18% की वैल्यू कितनी है? 5,580 है। अब आपसे उसने क्या पूछा भैया? कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो ये कुल मतों की संख्या कितनी है? 100% है, और हमने 18% मतों की संख्या प्राप्त कर ली है। तो कुल मत कितने हो जाएंगे? कुल मत संख्या बराबर 5,580 डिवाइड बाई 18 इंटू के 100। ये हो जाएगी भैया कुल मतों की संख्या। अब आप जो है इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 18 से इसको भाग दीजिए, 18 से ये 3 बार जाएगा, 18 3 54, कितना बचा? 1, और 1 के पीछे कितना भैया? 8 आ जाएगा, तो 18 हो गया, एक बार गया, यानी कि 310 बार ये इससे कट गया। और 310 इंटू 100 करने पर कितना मिल जाएगा हमको? यानी कि 31,000 हो गया भैया। कितना? 31,000। कुल मतों की संख्या कितनी रही? 31,000 कुल संख्या रही, और यही हमारा आंसर होगा। ये भैया 2013 की पुलिस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भैया, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। और ये भी भैया 2013 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया। कितना? 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो भैया प्रारंभिक भाव कितना था? प्रारंभिक भाव कितना था? 16 रुपये प्रति केजी। और नया भाव कितना है?
14 रुपया प्रति केजी है भैया। तो देखिए भाव में कितने रुपया प्रति किलोग्राम की कमी हुई है, 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। तो आपसे कमी प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, कमी प्रतिशत। तो भैया कल हमने आपको कमी प्रतिशत के लिए और वृद्धि प्रतिशत के लिए कल फॉर्मूले लिखाए थे। तो क्या फॉर्मूला था वो, कमी प्रतिशत बराबर, कमी परसेंट बराबर अंतर इंटू के 100, अंतर इंटू के 100 अपॉन के बड़ी संख्या। क्या भैया, अंतर इंटू के 100 अपॉन के बड़ी संख्या। तो भैया इस फॉर्मूले से हम जो कमी परसेंट जो हुई है वो ज्ञात कर लेंगे। तो भैया कितने की कमी हुई है भाई, 16 था, अब 14 हो गया, तो 2 की कमी हुई, तो अंतर ही हो गया इंटू के 100 अपॉन में भी क्या होगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी कि प्रारंभिक भाव। भाई प्रारंभिक भाव की अपेक्षा ही तो 2 की कमी हुई है, तो यही तो हमें देखना कितने परसेंट घट गए प्रारंभिक भाव की अपेक्षा, इसलिए क्या जाए भैया 16। ओके, काटपीट कर लीजिए भैया। देखिए 4 से ये 4 बार और ये 4 से 25 बार। ओके, और इस 2 से भी ये 4 जो 2 बार कैंसिल, और 2 से जब आप 25 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% की उसकी भाव में कमी आ गई। कितने परसेंट भैया, 12.5%। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, और ये भी ये 2013 की पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2013 में। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। कितना, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष बचत करता है, बाकी है उसकी बचत कर लेता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये है तो प्रति माह राजेश की आय कितनी है। राजेश की आपको आय बतानी है भैया। तो देखिए किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है, किसी भी व्यक्ति की जो आय है वो भैया अपने आप में 100% कितनी होगी, 100% होगी। इसी में से कोई व्यक्ति खर्च करेगा और इसी में से बचत करेगा, इसी में से खर्च करेगा, इसी में से बचत करेगा। तो देखिए उसने खर्च कहाँ किया है, उसका खर्च कहाँ है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि 15% मकान किराया, 15% भैया मकान किराए पर कर दिया। उसके बाद 35% जो भोजन पर, 35% भोजन पर कर दिया, 35% भोजन पर कर दिया। उसके बाद 20%, उसके बाद 20% खर्च करता है, किस पे करता है, 20% खर्च बच्चों की शिक्षा पर, और शेष की बचत करता है। तो इस प्रकार से 3 मदों पर उसने अलग अलग इतने परसेंट राशि खर्च कर दी। तो ये कुल कितने परसेंट खर्च हुआ, ये आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 15 और 35 कितना हो गया, 50, 50 और 20, 70% उसने खर्च कर दिया। अपनी आय का 70% उसने खर्च कर दिया। तो ये बचत कितनी कर ली, बचत बराबर कुल इनकम 100% में से उसने कितना खर्च कर दिया, 70% खर्च कर दिया। तो बचत कितनी होगी उसकी, 30% की भैया उसने बचत कर ली। कितने परसेंट की, 30% की बचत कर ली। अब 30% की बचत की है वो कितनी राशि के बराबर है, 2250 रुपए के बराबर है, 2250 के बराबर है। तो भैया उसकी आय बतानी है। तो आय कितनी हो जाएगी भैया, आय बराबर 2250, ये जो 2250 का धन है 30% और आय कितनी उसकी 100% है, तो 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, 100 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 3 से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काट दीजिए। ठीक है, 3 × 7 21, 1 बच गया, और 3 × 5 15, यानी 75 बार कैंसिल हो गया। ओके, 3 से ये 75 बार कैंसिल। तो भैया 75 × 100 करने को हमें कितना मिल जाएगा, 7500 रुपये उसकी मासिक आय थी। आंसर कितना होगा, 7500 रुपये। ओके भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे।
और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भैया, एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं। कितने भैया? 1200 लड़के हैं एक छात्रावास में। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी कोई हॉकी खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है और कोई दोनों ही खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यानी 75% लड़के हॉकी। देखिए भैया, उसमें से 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? 45% फुटबॉल खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? अच्छा, उसने पूछा कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अच्छा, किसी भी परिसर में, किसी भी विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या परसेंटेज में होगी भैया, वो कितने परसेंट होगी? कुल छात्र हमेशा कितने परसेंट होंगे? वो 100%। कितने परसेंट होंगे भैया? 100%। कितना? 100%। लेकिन हम अगर इनको ऐड करते हैं, इनको जब हम ऐड करते हैं तो देखिए 75 और 45 ऐड करने के बाद कितना हो जाता है भैया? 5 और 5 10 के लिए 0, कैरी 1 हो गया है, 7 और 11 और 1 12। यानी कि ये कितना हो रहा है भैया? 120% हो रहा है। कितना हो रहा है? 20% एक्स्ट्रा हो रहा है उनकी परसेंटेज वैल्यू से, जबकि टोटल वैल्यू तो 100% ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 एक्स्ट्रा हो रहा है इससे, ये 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, जो दोनों ही गेम खेलते हैं। तो दोनों गेम खेलने वाले छात्र कितने हैं भैया? दोनों गेम खेलने वाले छात्र या विद्यार्थी कितने भैया? 120 में से आप 100 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही खेल खेलते हैं, जो दोनों फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। अच्छा भैया, अब उसने क्या पूछा है कि ऐसे टोटल 1200 छात्र में से उनकी संख्या बताइए जो दोनों खेल खेलते हैं। तो भैया आप क्या करेंगे भाई? टोटल छात्र 1200 हैं और हमने देखा कि 20% छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो आप 1200 का 20% ज्ञात कर दीजिए भैया। तो इससे ये 12 बार कैंसिल, और 12 इंटू 20 करने पर कितने? 12 इंटू 2 24, यानी कि 240 छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही खेल खेलते हैं। कितने? 240 छात्र। ओके भैया, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये देखिए। चलिए, ये भैया 2018 में यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहता है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। कितनी? 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? देखिए भैया, जो अधिकतम पूर्णांक है, अधिकतम अंक पूर्णांक के वो कितने आपके? 600 है। और अर्हता प्राप्त करने के लिए कितने अंक चाहिए? 522 अंक चाहिए। कितने? 522 अंक चाहिए। तो प्रतिशत कट ऑफ कितनी है? तो हमें क्या करना है, यानी 600 में से किसी ने 522 अंक प्राप्त किए, तो 522
600 का कितने प्रतिशत होगा? 522 600 का कितने प्रतिशत होगा? तो भैया आप क्या करेंगे, 522 अपॉन के 600 के 100, यानी कि टोटल जो कुल वैल्यू अपने आप में जो 100% मान है वो 600 का है, तो उसकी तुलना 522 से करनी, तो 522 का कितने प्रतिशत होगा? तो 522 अपॉन 600, ठीक है, यानी कि 522 600 का कितने परसेंट है? तो भैया काटपीट कर दीजिए, ठीक है, 6 से भाग दे दो, तो भैया 6 8 48, 6 8 48, बचा कितना भैया? 4 और ये 2 और 6 7 42, यानी कि 87%। कट ऑफ क्या रहे भैया? 87% रह भैया, ओके, 87%। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? किसी प्रवेश परीक्षा में, चलिए ये तो हो गया भैया 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 435 का 78% कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये आपका 2018 में पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 435 का 78% कितना होगा? तो देखिए भैया 435 का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है कितना? 78% पूछ रहा है, तो बस काट पीट कर दीजिए भैया, ओके। 435 का 78% पूछा गया है, तो निकालिए भैया। देखिए 5 से काट दो भैया, 5 से ये 20 बार, और ये 5 से 5 8 40, 3 बचे, और 5 7 35, ओके। चलिए आगे और सॉल्व कीजिए भैया। 78 इंटू के 87 कर दीजिए, जो कितना होगा भैया? देखिए 87 इंटू के 78, इनका मल्टीपल कीजिए, 7 8 56 के लिए 6 कैरी 5 हो गया। अब इस प्रकार से दोनों का क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 8 इंटू 8 64, ओके, और ये कैरी 5 था, और 7 7 से 49, कितना? 49। देखिए ऐड कर दीजिए, 9 और 5 14, सॉरी 9 और 4 13, 13 और 5 18 के लिए 8 कैरी 1 हो गया, 4 और 6 10 और 1 11, कितना हुआ? 118 हुआ। तो आप 8 को यहाँ रखिए, और कैरी कितना हुआ आपका? 11 आपका कैरी हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीपल आपस में कर दो, 8 इंटू 7 8 7 56, और उसमें 11 ऐड कर दिए, 56 57, और ये कितना हो गया भैया? यानी कि 56 था ना, 8 56 7, और ये 67 हुआ, ओके। यानी कि इसमें आपको भाग देना है कितने से? 20 से। कितने से? 20 से भाग देना है, बराबर डिवाइड बाई 20, ओके। परसेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। हाँ, तो देखिए ये पॉइंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। जब आप इसको भाग देंगे तो ये चला जाएगा आपका 20 दिया 60, ठीक है भैया, 20 थी 60, बचा कितना? 7 बचा। उसके लिए आप 8 ले लेंगे आगे से ना। अब कितनी बार जाएगा भैया? 20 से 81 ज्यादा हो जाएगा, फिर से जो 3 ही बार जाएगा, 20 दिया 60, कितना बचेगा भैया? 18, और आगे से क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा भैया? 9 बार जाएगा, 20 इंटू 9 करेंगे तो 180 9। अब कितना बचा भैया? 6 बचा, 6 अपॉन के 20, यानी उसको क्या लिख देंगे? 3/10, यानी कि 239 से ही 3/10 अंक होंगे। कितने? 239 से ही 3/10, और इसको बराबर लिख सकते हो 239.3 लिख सकते हो, क्या? या लिख सकते हो आप 239.3, इतना हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखिए। ऋषि ने किसी परीक्षा में, ये भी 2018 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों से 66 अंक प्राप्त किए। कितने भैया? 75 से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? देखिए भी 75 में से कितने प्राप्त किए हैं? 66 प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब 66 जो है 75 का कितने परसेंट होगा? तो 66 डिवाइड बाई 75 इंटू के
100। ओके, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। 25 से ये 3 बार और 25 से ये 4 बार, 3 से इसको भाग देंगे आप 22, और 22 इंटू 4 करेंगे भैया कितना हो जाएगा 88%। कितने अंक प्राप्त किए उसने? 88% अंक प्राप्त किए ना, 88%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है भैया? चलिए देखिए, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो उसकी परसेंट वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये 175 से 126 प्राप्त किए, तो आपको क्या करना है, 126 175 का कितने प्रतिशत होगा। सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप पेशेंस रखिए, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए 25 से इसको 4 बार काट दीजिए, 25 से कितने बार कट जाएगा भैया 7 बार। ओके, और 7 से इसको भाग दे दीजिए, 7 1 5 बचे और 7 8 56 18 बार, और 18 इंटू 4 कर दीजिए, यानी कि 72% अंक प्राप्त हो गए। कितने परसेंट? 72% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। ठीक है, आगे लिखा है 35 का 12% होगा। यानी सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो 35 का 12% हो। तो देखिए भैया 35 का 12% याद करना है बस आपको, 35 इंटू के 12 डिवाइड बाई 100। ठीक है भैया, तो आप पहले 35 इंटू 12 कर दीजिए। ओके, देखिए 12 पंजे 60 के लिए 0, के लिए 6 हो गया, 12 इंटू 3 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा भैया 42 हो जाएगा। और इसमें भाग देना है आपको 100 से, तो क्या आ जाएगा भैया 4.2। कितना है भैया 4.2, कितना 4, यानी 35 का 12% कितना होगा 4.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भैया, 525 का 28% क्या होगा। ठीक है भैया, 525 का 28%, तो देखिए 525 का 28%। ओके, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। 25 से इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा भैया, 25 से 25 दूनी 50 और 1 21 बार जाएगा। ठीक है, और 4 से 1 नंबर कैंसिल, 7 चौके 28 होते हैं। कितना ये हो जाएगा भैया आपका 147। ओके, 21 इंटू 7 करने में कितना मिलेगा 147। ये हमारा आंसर होगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये यूपीएससी की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भैया, 65 का 220% कितना होगा। ये भी भैया 2018 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 65 का 220% क्या होगा। तो भी देखिए 65 और इसका कितने परसेंट बताना है 220% बताना, तो इंटू 220 अपॉन के 100। ओके, देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप 65 इंटू 22 कर दीजिए, तो ये 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा 130। 130 के लिए 0, कैरी कितना हो गया 13 हो गया। 65 इंटू 2 फिर से 130, 130 और 13 143, कितना 143। और इसमें आप भाग दे रहे हो कितने से 10 से भाग दे रहे हो, तो कितना हो गया भैया 143 आंसर हो गया। 65 का 220% कितना होगा 143 होगा। ओके भैया,
तो भैया आज की क्लास जो है आपकी हम यही फिनिश करते हैं। और देखिए ये परसेंटेज की क्लास थी, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जो है 2018 में, 2013 में और 2019 में, ये मैंने वही क्वेश्चन जो आपको लिए हैं। और देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों बिल्कुल पेशेंस रखिए, आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, उनको भी बताएं कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मैथ की क्लास चलाई जा रही है पीपी डिफेंस एकेडमी पर। तो यही आपसे जो है रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, धन्यवाद।